And the third thing is the most important of all. It's something that women have responded to for thousands of years. Well, tell me. You've got to do this. What is that? That is the peck pop of love. You wanna do that, just we really want to do that and आपका बस नहीं चल रहा to kick the lockdown, go to the gym and start bench pressing right now. लेकिन because of the situation ये एक best option नहीं है, but don't worry because a proper mass building home chest and tricep workout starts right now. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फिट एंड हेल्दी क्वारंटीन सीरीज एपिसोड 2। आज हम बात करेंगे डे 1 मंडे यानी कि चेस्ट, ट्राइसेप एंड कोर ट्रेनिंग के बारे में। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि डे 1 यानी मंडे को आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, कितने सेट्स एंड रेप की रेंजेस में रहना है और किस तरह से क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है ताकि आप अपनी एक्सरसाइज को बेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 1। सो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है स्टैंडर्ड पुशअप्स। लेकिन पुशअप्स करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सो पहली चीज़ ये कि आपने जितने पुशअप्स आप सिंगल गो में कर सकते हैं सारे पुशअप्स एक ही दफ़ा में नहीं करने, बल्कि पुशअप्स को डिवाइड करना है प्रॉपर सेट्स एंड रेप्स में विद मिनिमम रेस्ट बिटवीन देम। यानी कि आपने 10 सेट्स करने हैं ईच विद 10 रिपीटिशंस और सिर्फ 10 से 15 सेकंड का रेस्ट बीच में करना है। ये स्प्लिट उनके लिए बेस्ट है जो 40 to 60 पुशअप्स एक दफ़ा में कर सकते हैं। अगर आप इससे कम कर सकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली रेप्स को थोड़ा सा कम कीजिए और सेट्स को इतना ही रहने दीजिए, और अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप रेजिस्टेंस बैंड इंक्लूड करके अपने पुशअप्स को ज़्यादा इंटेंसिव बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो आपका रेस्ट पीरियड है वो 10 से 15 सेकंड के बीच में ही रहे, आइडियली 10 सेकंड, इससे ज़्यादा आप रेस्ट ना करें सेट्स के बीच में, क्योंकि अगर आप इन छोटे छोटे सेट्स के बीच में ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं यानी 30 to 60 सेकंड या 90 सेकंड, तो आपकी वो इंटेंसिटी लेवल कभी रीच ही नहीं हो सकेगा और आपके होम वर्कआउट से आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं टेक्निक के बारे में कि आप किस तरह से पुशअप्स करें तो आपके बेस्ट ऑप्टिमाइज हो सकते हैं आपके चेस्ट के लिए, क्योंकि पुशअप से आपकी ट्राइसेप पे भी टोल आता है और आपके चेस्ट मसल्स पे भी और आपके फ्रंट शोल्डर पे भी। लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निक फॉलो करें तो आप उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम एफर्ट जो है वो आपके चेस्ट मसल के लिए ही यूटिलाइज हो रही है। तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आपने अपने हाथों को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखना है और अपने जो एल्बोज हैं उनको थोड़ा सा फ्लेयर आउट करना है, और जब फिर आप इस पोजीशन से प्रेस करेंगे तो आपने अपने हाथों को अंदर की तरफ जोर देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सच में अपने हाथों को अंदर की तरफ लेके आना है, आपने सिर्फ अपने हाथों को अंदर की तरफ जोर दे के रखना है, जिससे क्या होगा कि आपकी मैक्सिमम ऑप्टिमाइज होगी आपकी चेस्ट। सो इस टेक्निक को फॉलो करते हुए आप अपनी पहली एक्सरसाइज यानी 10 सेट्स ऑफ पुशअप्स को पूरा करेंगे और फिर आप 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट करने के बाद मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 पर। डे 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 है डिक्लाइन पुशअप्स। जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं तो डिक्लाइन पुशअप्स के लिए आपको अपने फीट को एलिवेट करना है, यानी आप अपने पैर रखेंगे किसी टेबल पर या फिर किसी सोफा पर वगैरह, ताकि आपके जो फीट हैं वो ऊंचे हैं और आपका जो बॉडी है, जो आपके हैंड्स हैं वो नीचे की तरफ हों। डिक्लाइन पुशअप्स में अपने कोर को टाइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो आपने टेक्निक यूज़ की है प्रीवियस पुशअप्स में, और आप डिक्लाइन पुशअप्स के सेट्स करेंगे। सो डिक्लाइन पुशअप्स के हमने 6 सेट्स करने हैं विद अप टू 12 रेपिटेशंस। आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपने जो आपका रेस्ट पीरियड है विद इन सेट्स वो आपने 10 से 15 सेकंड ही रखना है, और बेस्ट यही है कि आप सिर्फ 10 सेकंड का रेस्ट रखें इसमें। और अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि आप 6 सेट्स के लिए 12 से ज़्यादा रेपिटेशंस कर सकते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पुशअप्स में एक रेजिस्टेंस बैंड को इंक्लूड करें ताकि आपके पुशअप्स ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड हो सकें और आपकी इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज हो जाए। हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है रेजिस्टेंस बैंड फ्लाइज। इस एक्सरसाइज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक रेजिस्टेंस बैंड की, और आपने रेजिस्टेंस बैंड को कहीं पे टाई करना है, जैसे मैंने विंडो पे टाई किया है, और आपने फिर उसी तरह से फ्लाइज लगाने हैं जिस तरह आप केबल क्रॉसओवर पे फ्लाइज करते हैं। सो ये आज के वर्कआउट के चेस्ट पार्ट की आखिरी एक्सरसाइज है। सो इसलिए आपने इसके 5 सेट्स करने हैं, ईच रेंजिंग फ्रॉम 15 to 20 रेपिटेशंस, ताकि आपके मैक्सिमम ब्लड फ्लो हो और आपको अच्छा पंप मिल सके। सो कमिंग टुवर्ड एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारी ट्राइसेप पुश डाउन।
ट्राइसेप पुश डाउन भी हम परफॉर्म करेंगे बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आप परफॉर्म करते हैं एक रोप पुश डाउन ट्राइसेप का, लेकिन हम यूज करेंगे एक रेजिस्टेंस बैंड का। ये अब वर्कआउट के ट्राइसेप पार्ट की पहली एक्सरसाइज है। तो इसके लिए भी आप 10 सेट्स करेंगे, ईच ऑफ 10 रेपिटेशंस विद 10 सेकंड रेस्ट बिटवीन देम। रेजिस्टेंस बैंड से की जाने वाली एक्सरसाइजेज में इंटेंसिटी बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी एक्सरसाइजेज के जो पहले 3 सेट्स होते हैं उसके अंदर किए जाने वाले पहले 5 रेप्स को अपने लिए मुश्किल बनाएं। किस तरह से कि जो आप पहले 5 रेप्स परफॉर्म करेंगे उन पहले 3 सेट्स के, उसके अंदर आपने अपने मसल को कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में 5-5 सेकंड होल्ड करवाना है। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम अंडर टेंशन बढ़ेगा और आपकी इंटेंसिटी को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 5 है हमारी स्कल क्रशर्स। स्कल क्रशर्स के लिए आपको एक बार फिर जरूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस बैंड की। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने रेजिस्टेंस बैंड को ज़मीन के बिल्कुल क्लोज किसी नीचे जगह पर टाई करना है ताकि आपका जो जोर है आर्म पे वो आर्म को नीचे की तरफ लेके जाए, और आपने मूवमेंट बिल्कुल उस तरह से परफॉर्म करनी है जिस तरह से वीडियो में दिखाई गई है। वंस अगेन हम इस एक्सरसाइज के भी 6 सेट्स लगाएंगे जिसके अंदर हम अप टू 15 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे और इसके अंदर का रेस्ट भी 10 सेकेंड्स तक ही होगा। एंड नाउ एक्सरसाइज नंबर 6 जो कि ट्राइसेप पार्ट की आखिरी एक्सरसाइज है। अब हम परफॉर्म करेंगे ट्राइसेप डिप्स। ट्राइसेप डिप्स एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है जिसे आप सिर्फ अपने बॉडी वेट से भी परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर चाहें तो किसी भी तरह का वेट अपनी लैब पर रख के इस एक्सरसाइज को और ज़्यादा मुश्किल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निक से परफॉर्म करें तो आपका बॉडी वेट ही इस एक्सरसाइज के लिए काफ़ी होगा। इस एक्सरसाइज के साथ हम अपना ट्राइसेप पार्ट कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज के हम 5 सेट्स करेंगे विद अप टू 10 to 15 रेपिटेशन डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ लेवल। इस एक्सरसाइज को आप 2 तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं, एक जिसमें आप अपने फीट ज़मीन पर रखेंगे और सेकंड जिसमें आप अपने फीट भी किसी ऊंची जगह पर रख सकते हैं, जो थोड़ी सी एक्सरसाइज को थोड़ा सा मुश्किल बनाता है। और इसी के साथ हम अपना ट्राइसेप पार्ट कंप्लीट करके मूव करेंगे कोर ट्रेनिंग की तरफ, जहां हम 3 एक्सरसाइजेस के 3 राउंड्स करेंगे इन फॉर्म ऑफ सर्किट्स। इसका मतलब ये है कि मैं आपको कोर की 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगा, आपने तीनों एक्सरसाइजेस को एक के बाद एक परफॉर्म करना है बगैर रेस्ट किए। जब तीनों कंप्लीट हो जाएंगी तब आप रेस्ट करेंगे, ये आपका एक सर्किट कंप्लीट होगा और आपने इसी सर्किट को 3 बार रिपीट करना है, यानी कि आपने सर्किट के 3 राउंड्स करने हैं। सो हमारे कोर की जो एक्सरसाइज नंबर 1 है वो है क्रंचेस। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मैंने सिटअप्स नहीं कहा, मैंने क्रंचेस कहा है। सो आपको पूरा उठने की और अपने नीज तक आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्रंच करना है, सिर्फ आपने अपनी स्पाइन को कर्ल करना है और अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। यही आपका एक रैप होगा। यहाँ आप इतने रैप्स करेंगे जितने आप कर सकते हैं एंड देन आप बगैर रेस्ट किए मूव करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज पे। और हमारी कोर की जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है नी टक्स। नी टक्स परफॉर्म करने का तरीका ये है कि आपने अपनी स्पाइन को थोड़ा सा कर्ल पोजीशन में रखना है, यानी कि आपने एब्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड रखना है और साथ आपने अपने नी को फुल टक करना है, यानी कि अपने नीज को लाना है अपने बेली तक और फिर वापस अपने फीट को स्ट्रेट करना है, जिस तरह के आप वीडियो में देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम रेपिटेशंस करने के बाद आपने मूव करना है अपनी अगली एक्सरसाइज पर, और आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। प्लैंक आपके कोर सर्किट की आखिरी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म करना है जितने सेकंड्स तक आप लगातार इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और इसी के साथ आपके कोर का पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने 60 to 90 सेकंड्स का रेस्ट करना है और उसके बाद जो लास्ट 3 एक्सरसाइज थी कोर की, इनको रिपीट करना है 2 दफ़ा, यानी 2 और राउंड करने हैं सेम सर्किट के, और इसी के साथ आपका डे 1 का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। पूरे वर्कआउट के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिए। वीडियो पसंद आई और बेनिफिशियल लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और इस वर्कआउट करने के बाद आपको कैसा फील हुआ ये मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आप इस तरह का कोई भी कंटेंट मिस ना करें और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे ताकि मैं टाइमली आप तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूं। सो दिस वाज डे 1 ऑफ फिट एंड हेल्दी क्वारंटीन सीरीज। इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ दिस इज़ AJ Fit एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.